हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप लोग? ऑफ कोर्स अच्छे होंगे। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहिए और अपनी पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि आपको पता ही है कि दिन ब दिन एग्जाम टफ होते जा रहे हैं। आप नहीं पढ़ रहे हो तो दूसरा पढ़ रहा है, और जो पढ़ेगा उसी का तो होगा ना। इसी वजह से कंटिन्यूटी अपनी ब्रेक न करे। निरंतरता ही आदमी को महान बनाती है। मैं निरंतर आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस यानी कि लाभ और हानि अभी पढ़ रहे हैं। इस पर हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है। जिन्होंने अभी नहीं देखा है, प्लीज उसको जाकर वॉच करिए, क्योंकि वो फर्स्ट टाइप का मेथड था। अभी इसमें हम देखेंगे सेकंड टाइप का मेथड। ठीक है, यानी कि सेकंड टाइप का ये क्वेश्चन है। फर्स्ट टाइप का हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा है, देख लिया है। जिन्होंने अभी नहीं देखा है, प्लीज उसको जाकर शुरू से लेकर अंत तक वॉच करिए, ताकि आपको कोई भी डाउट प्रॉफिट लॉस से न रह जाए। ठीक है, तो ये हम सेकंड टाइप का इसमें देखेंगे। और इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम कुछ फॉर्मूले देख लेंगे जो ज़्यादातर यूज होते हैं, जिसको हर हाल में माइंड में रहना जरूरी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लाभ, अगर लाभ, कैसे पता चलेगा कि लाभ है? लाभ होगा तब जब सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। किससे? क्रय मूल्य से, यानी कि कास्ट प्राइस, सीपी से। ठीक है, एसपी माइनस सीपी होगा तो लाभ होगा। और हानि, हानि क्या होगा? सीपी माइनस एसपी हो जाएगा, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ऐसे ही प्रतिशत लाभ निकालना होगा। जैसे प्रतिशत लाभ, और लाभ हमें पता है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? लाभ लिखेंगे, और बटे में सीपी आएगा, यानी कि कास्ट प्राइस, दैट मीन्स क्रय मूल्य, गुणे 100। ये प्रतिशत हो जाएगा लाभ। ऐसे ही हानि का हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रतिशत हानि, ये हो जाएगा हानि गुणे 100। और कहाँ? सीपी, हमेशा सीपी नीचे रहेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य हमें निकालना हो, यानी कि सीपी हमें निकालना हो और एसपी दिया हो। क्या दिया हो? एसपी, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य दिया हो, सीपी हमें निकालना हो, और प्रतिशत लाभ या हानि दे रहा हो प्रतिशत के फॉर्म में। तब हम कैसे सीपी फाइंड करेंगे? तो लिखेंगे सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस एक्स। और ये एक्स क्या है? ये एक्स है, एक्स प्रतिशत का लाभ तो प्लस एक्स, एक्स प्रतिशत की हानि तो माइनस एक्स। ठीक है, सेम इसी तरीके से अगर हमें एसपी निकालना होगा, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य, और क्रय मूल्य दे रहा होगा, तो सीपी इनटू, ये हो जाएगा 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100। यानी कि अगर लाभ होगा तो प्लस एक्स, और हानि होगा तो माइनस एक्स। ठीक है, तो ये थे कुछ फॉर्मूले जो कि माइंड में होने चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहले का सॉल्यूशन। पहला क्या कह रहा है कि नितिन ने 200 चीजें एक समान मूल्य पर खरीदी। एक समान मूल्य पर, यानी कि 200 चीजें सेम है। एक का दाम अगर x रुपए है तो 200 का दाम 200, 200 चीजों का दाम 200x होगा। ठीक है, अब उसने कह रहा है कि 30% चीजें 20% लाभ पर बेची। 30% चीजें, और चीजें कितनी है? 200 है। तो 200 का 30% कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो बचेंगे कितनी? 140 बचेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा है कि एक, कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का लागत। तो यहाँ पे प्रत्येक वस्तु का जो लागत हम लिखेंगे, प्रत्येक वस्तु का जो लागत हम ले रहे हैं वो x ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा टोटल लागत कितना हो जाएगा? 200x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहा है कि 60, 60 यानी कि 30%, या 200 का 30% निकालेंगे कितना आएगा?
60 आएगा। तो 60x ये लागत हो गया। इस पर 20% का लाभ अ, हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 20% का लाभ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका 20% निकाल दिया। प्लस अब शेष, शेष कितना बचा? 140, 140x, इसका 10% का लाभ हो रहा है। तो इसका 10% और इसका 20% निकाल दिया, तो ये टोटल आ जाएगा 2600 के बराबर। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या कह रहा है कि यदि नितिन का कुल लाभ 2600 रुपये हो तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, एक वस्तु का। ठीक है, एक वस्तु का हमने लागत मूल्य कितना ले लिया है? x रुपये ले लिया है। तो x की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड करनी है। ओके, तो अब यहाँ पे देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये और ये भी। यहाँ हो जाएगा 6 दूना 12, 12x प्लस 14x बराबर 2600, यानी कि 26x बराबर हो जाएगा 2600। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 200। तो एक या प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य कितना आएगा? 200 रुपये। तो इसका आंसर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा ये कह रहा है कि रेखा ने भूमि का एक प्लाट 96,000 में खरीदा है। उसने उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया है। अब वह शेष भाग बेचकर कुल लाभ 10% कमाना चाहती है। तदनुसार उसे शेष भाग कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना पड़ेगा? तो यहाँ पे हम पहले ही लिख ले रहे हैं कि हम लोगों ने शेष भाग को, शेष जो भाग है, शेष भाग को जो है x प्रतिशत लाभ पर बेचा। किसने? रेखा ने बेचा। ठीक है, x प्रतिशत लाभ पर बेचा। ठीक है, अब यहाँ पे ये कह रहा है कि 96,000 का, 96,000 का कितना बटा? 2/5 भाग, 2/5 भाग 96,000 का। तो आप कहेंगे कि सर ये तो, ये 2/5 भाग प्लाट का कह रहा है। देखिए भाई, एक प्लाट 96,000 का है, तो एक प्लाट का 2/5 भाग यानी कि 96,000 का 2/5 भाग। इस वजह से हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे 96,000 का 2/5 भाग कर रहे हैं। तो इसका 96,000 का 2/5 भाग करेंगे, तो यानी कि 2/5 भाग प्लाट का जो है, 2/5 भाग के प्लाट का ही वो प्राइस आएगा, यानी कि क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, तो इस वजह से 96,000 का 2/5 कर देंगे हम। अभी इस पे क्या है? 96% की, सॉरी, 6% की हानि हो रही है। इसका मतलब इसको कितने में बेच रहा है वो? 94%, 94%। ठीक है, प्लस इतने में बेचा। और यहाँ पे ये कह रहा है कि अगला जो है 96%, मतलब 96,000 का। अब शेष, शेष पहले तो 2/5 भाग, 2/5 भाग निकाल दिया, तो 2/5 भाग निकालेंगे तो शेष भाग कितना बचेगा? 3/5, है ना भाई? कैसे निकालते हैं? 1 माइनस 2/5 कर दीजिए, तो इसका कितना आंसर आएगा? 3/5। ठीक है, तो ये हम 3/5 भाग। अब इसको कह रहा है कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, तो हमने लेट कर लिया है कि x प्रतिशत। लाभ, लाभ है तो इसका मतलब कि 100 प्लस x, ये कर देंगे, और अपान 100 इज इक्वल टू, ये टोटल लाभ 96,000 का कुल लाभ 10% होता है, यानी कि 110/100। समझ गए आप? तो यहाँ पे देखिए, इसमें कॉमन क्या है? 96,000/100, और साथ में गुणे 5 यानी 500 पूरा, ये कॉमन है। ये ऊपर बचेगा 2 इंटू 94, यानी कि कितना हो जाएगा? 188, 94 दूना 188, प्लस यहाँ पे बचेगा 3 ब्रैकेट में, या इसको कर लीजिए 300, क्योंकि 3 का गुणा 100 में करेंगे, 300 प्लस 3x, इतना हो जाएगा। और इधर कितना है? 96,000 गुणे 110/100। अब देखिए, ये 96,000 और 100, 96,000 और ये 100 कैंसिल हो जाएगा, 5 का गुणा इधर कर देंगे, और ये 188 और 300 कितना हो जाएगा? 488।
488 प्लस 3x बराबर 5 का जब पूरा करेंगे तो ये हो जाएगा 550। 550 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 3x की वैल्यू हमें मिल जाएगी। 3x बराबर 550 में से 488 गया, कितना बचेगा? 550 में से 488 ये निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा? 10 में से हट गया 2 और यहाँ पे बचा 4, तो ये हो जाएगा 14 यानी 14। 14 में से हट गया 6, 62, 62 यानी कि अब यहाँ पे हम जो फाइंड करेंगे x बराबर, तो ये 62/3 आ जाएगा। तो 3 दूना 6, 0, 2/3, इतना प्रतिशत का लाभ उसको, इतने प्रतिशत लाभ पर उसको बेचना होगा, तब जाके उसे पूरा जो है 10% का लाभ। समझ गए आप? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक व्यापारी ने दो प्रकार की चीजों को प्रत्येक को 10,000 की दर पर बेची, यानी कि दोनों को पहले को भी 10,000 में, दूसरे को भी 10,000 में बेची, यानी कि सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य दे रहा है। ठीक है। और कह रहा है कि उनमें एक पर 20% की हानि हुई है और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ है। तो तदनुसार उस पूरे सौदे में उसे कितने प्रतिशत का लाभ और हानि होगा? तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हानि होती है। ठीक है। और ये भी ध्यान देंगे कि देखिए विक्रय मूल्य समान होगा। ध्यान से सुनना है यहाँ पे। विक्रय मूल्य क्या होगा? समान हो। और जो लाभ और हानि की जो मान है ना, वो भी समान हो। जैसे 20% का हानि, 20% का लाभ। 30% की हानि, 30% का लाभ। 10% की हानि, 10% का लाभ। इस तरह से अगर दिए हों, यानी कि ये दोनों वैल्यूएं सेम हो, लाभ और हानि वाली भी, और प्रत्येक को समान मूल्य पे बेचा भी गया हो, यानी कि विक्रय मूल्य भी समान हो, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हानि होती है। और वो जो हानि प्रतिशत हम लोग फाइंड करते हैं, तो ये क्या कर देते हैं, जो समान प्रतिशत दिया हुआ है इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि 20 × 20 बटे में 100। 0 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 4% की हानि हो जाएगी। कितने प्रतिशत की? 4% की। अब ये कैसे आया, तो चलिए इसको मैं डिटेल में भी बता दे रहा हूँ। फिलहाल आप लोगों के लिए तो यही है, क्योंकि हमें, है ना, कम समय में हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आप सॉल्व तो ऐसे ही करेंगे। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यानी कि विक्रय मूल्य समान हो दो वस्तुओं का, और दोनों के हानि और लाभ की जो मान है वो भी समान हो। जैसे मान का मतलब कि 20 20, 10 10, 30 30, समझ गए? तो ये समान होने चाहिए। तो ऐसे केस में हम दोनों का मल्टीप्लाई करके और 100 लिख देंगे, तो उतने परसेंट का हानि, और इस केस में हमेशा हानि ही होती है। चलिए इसको देखते हैं कि क्यों हानि होती है, कैसे। तो इसका डिटेल डिटेल समझेंगे। ठीक है। अब जब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पहला पहली वस्तु यहाँ पे हमने कर दिया, पहली वस्तु का जो सीपी निकालेंगे, पहली वस्तु का जो कास्ट प्राइस निकालेंगे। तो ये सेलिंग प्राइस क्या दे रहा है? 1,000, अभी सॉरी 10,000। ठीक है। अभी हमने देखा है कि सीपी इज इक्वल टू, अगर निकालेंगे तो एसपी यानी कि विक्रय मूल्य गुणे 100 कर देते हैं, और अपान में 100 प्लस माइनस एक्स, यानी कि 100 अगर हानि होगा तो 100 में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 20% की हानि हो रही है पहले केस में, तो यहाँ पे -20, यानी कि हो जाएगा 10,000 गुणे 100/80। ठीक है। अब ये 0 से 0 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 25 हम 100, और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पंजे 10, 500, 25 पंजे 125, यानी कि 12,500 रुपये फर्स्ट केस में, यानी कि पहले वस्तु का जो कास्ट प्राइस है, यानी कि जो क्रय मूल्य है, वो 12,500 है। ठीक है। और दूसरे का सीपी निकालेंगे। दूसरे के सीपी में भाई एसपी तो सेम है, यानी कि 10,000 है, और यहाँ पे लिखेंगे 100 ही। लेकिन नीचे क्या आएगा कि नीचे लाभ हो रहा था, यानी कि 120 हो जाएगा। 100 + 20 यानी
120। जीरो से जीरो कैंसिल, दो पंजे 10, दो छक्का 12, और ये हो जाएगा दो पंजे 10, 5,000, और दो तियाँ 6। तो ये हो जाएगा 25,000 बटे में 3। ठीक है, 25,000 बटे में 3। तो ये हो गया हमारा पहले का सीपी, दूसरे का सीपी। अब पहले का सीपी दूसरे का सीपी दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल सीपी हो जाएगा। टोटल सीपी कितना, 12,500 प्लस 25,000 बटे में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 जीरो जीरो, 3 जीरो जीरो, 3 पचे 15 की 5 हाथ लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, और 3 एक क्या 3। 37,500 प्लस 25,000 अपॉन में 3। तो ये टोटल जो है, ये टी से टोटल, सी से कास्ट, पी से प्राइस, टोटल कास्ट प्राइस ही हम निकाल रहे हैं। तो 37,500 को 25,000 में ऐड करिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,0,5। ठीक है, 0,0,5, 7 5 12, 2 हाथ लगा 1, 3 1 4, 42,500 बटे में 3। ठीक है, अब इस केस में तो जाहिर सी बात है, हमारा जो टोटल जो विक्रय क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य हमेशा विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ दिख भी रहा है 3 से अगर हम 42,500 को डिवाइड करेंगे ना तो 20,000 से ज़्यादा ही आएगा। और यहाँ पे टोटल मिला के 20,000 है हमारा विक्रय मूल्य। और जो टोटल विक्रय मूल्य है वो 20,000, क्योंकि एक का 10,000 है, दूसरे का भी 10,000 है, तो 20,000। ठीक है, तो ऐसी केस में हमें क्या होगा, हानि ही होगा। तो हानि कितने की हो रही है, तो हानि हो रही है हमें 42,000, 42,000, नहीं नहीं 62, 3, एक मिनट एक मिनट, 0,0,0, ये 5 है ना, 7 5 12 की 2, 3 2 5, सॉरी 62,000 आएगा भाई, 62,500, यहाँ पे गलत है, ये 62,500 होगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 62,500 आएगा ना। तो यहाँ पे 62,000, हाँ, अगर उसको हम डिवाइड करते तो कम आता, तो अब सही आएगा। ठीक है ठीक है, 62,500, सॉरी। तो 62,500, तो 62,500 बटे में 3, इसमें से हम माइनस करेंगे 20,000 को। ठीक है, किससे, 20,000 को। तो जब माइनस करेंगे तो 62,500 में से 20 दुना 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60,000, 60,000 यानी कि 60,000 में से 62,500 में से 60,000 गया, 2,500 आ जाएगा। 2,500 बटे में 3। ठीक है, इतने का क्या हो रहा है, इसको हानि हो रही है। तो हानि हमेशा क्या लेते हैं, क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसका अगर प्रतिशत हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ये तो हमारा आप करेंगे ऐसे ही शॉर्टकट से ही। ठीक है, तो ये हानि कितनी की हो रही है, 2,500 बटे में 3 की हानि हो रही है, कहाँ से होगी, 62,500 बटे में 3 गुणे 100। ठीक है, अब ये 3 से 3 कैंसिल, और ये डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2,500, 2,500 बटे में 625, 2,500 बटे में 625, 25 से डिवाइड करिए, 25 क्या 25 यानी 100 हो जाएगा, और 25 दूना 50, और 25, 25 दूना 50, है ना, बचा कितना, और 25 पंजे 125, 25 चौका कितना हो जाएगा, देखिए 4% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में यानी कि हम लोग क्या करेंगे, केवल इन दोनों का मल्टीप्लाई, किसका किसका, 20 का मल्टीप्लाई अपॉन 100 कर देंगे। तो देखिए, ये हमने देखा है पूरा डिटेल में, और ये हमारा शॉर्टकट मेथड था। ठीक है, तो हम अप्लाई यही करेंगे, यानी कि जब भी विक्रय मूल्य समान हो और लाभ और हानि की वैल्यू भी समान हो, तो ऐसे केस में दोनों का मल्टीप्लाई करके अपॉन 100 में कर देते हैं, और ऐसे केस में हमेशा हानि होती है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है कि एक व्यापारी 140 अलमारियां खरीदी। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें से 80 अलमारियां 4,000 के लाभ पर बेच दी, और शेष 1,200 की हानि पर बेच दिया। ठीक है, यानी कि 4,000 लाभ कमाता है, फिर 1,200 हानि, यानी टोटल लाभ अगर निकालेंगे तो जो लाभ इसका कुल आएगा वो 4,000
माइनस 1200, यानी कितना हो जाएगा 2800। 2800 का ये लाभ इसको टोटल मिलेगा, 2800 का लाभ। और ये जबकि कह रहा है कि तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो, 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो, तो प्रत्येक अलमारी की लागत कितनी है। तो देखिए 10% का लाभ जो है इसको कुल मिल रहा है, तो किसका, 140 अलमारियों का, 140 अलमारियों का 10% जो है ये, यानी कि इतनी अलमारियों का कास्ट प्राइस 2800 रुपये आएगा। यानी कि 14 अलमारी का जो सीपी है वो कितना आएगा, 2800। तो एक अलमारी का सीपी क्या हो जाएगा, 2800 बटे में 14, यानी कि 200 रुपये। तो एक सीपी का मूल्य कितना आ जाएगा, 200। ठीक है, तो ऐसे इसको इस तरह से निकाल सकते हैं। या फिर इसका सेकंड मेथड देख लो। पहले तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा हमने क्यों किया। देखिए भाई 10% कुल लाभ हो रहा है ना, तो मान लीजिए अगर एक अलमारी की लागत मूल्य, एक अलमारी की हमने x लिया है, ध्यान से समझिएगा, एक अलमारी की लागत मूल्य x है, तो 140 अलमारियों की लागत मूल्य कितनी हो जाएगी, 140x हो जाएगी। ठीक है, अब उसमें से कह रहा है कि 80 अलमारियां, यानी 80x, 80 अलमारियां जो है इस पर 40% का लाभ होता है। यानी कि ये तो लागत मूल्य था 80 अलमारियों का, प्लस इसमें हम 40,000, सॉरी 4,000 जोड़ दें। ठीक है, प्लस और शेष अलमारियां कितनी है, जब 80 निकाल देंगे तो 60, यानी कि 60x, और इसमें जो है 1200 की हानि हो रही है। क्या हो रही है, 1200 की हानि हो रही है। ठीक है, तो इस लागत में से 1200 रुपये निकल गए, यानी कि इतना -1200। और ये जो टोटल मिला के हो रहा है, ये लाभ आ रहा है, कितने लाभ आ रहा है, 10% का लाभ आ रहा है। 10% का लाभ आ रहा है किस पर, 140x पे। तो 140x का 10%, यानी कि 110 बटे में 100। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे 80 और 60 कितना हो जाएगा, 140x, और 4000 में से 1200 गया, प्लस 2800, और इधर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, 14 का 11 में करेंगे तो 154, 154x, 154x में से 140x गया, 14x बराबर 2800, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 14 दूना 28, 200। ठीक है, चाहे तो ऐसे कर लीजिए या फिर इस तरह से कर लीजिए। ठीक है, इसका आएगा आंसर 200। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 20 सेब 100 रुपए में बेचे और 20% का लाभ कमाया। यानी कि विक्रय मूल्य दे रहा है 100 रुपए, ये क्या है, विक्रय मूल्य है। तो हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। 100 रुपए विक्रय मूल्य हो गया, गुणे 100 करते हैं इसमें, बटे में अगर लाभ हो रहा होगा तो 100 में उतना जोड़ देंगे, हानि हो रहा है तो उतना हम घटा देंगे, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे 120, क्योंकि 20 को हम 100 में ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, 2 तियां 6, और 2 पंजे 10, 50। तो ये हो जाएगा 5 पचे 25, 250 बटे में 3, इतना रुपए कास्ट प्राइस आएगा। लेकिन ये कास्ट प्राइस है कितने का, तो ये 20 सेब का है। कितने का है, 20 सेब। देखिए वो कह रहा है कि 20 सेब को जो है 100 रुपए में बेचता है तो 20% का लाभ होता है, यानी कि वो 20 सेब को 250 रुपए में खरीदा होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 100 रुपए में उसने कुल कितने सेब बेचे। तो भाई देखिए 200, 250 बटे में 3, इतने रुपए में 20 सेब खरीदता है। तो 100 रुपए में कितने सेब खरीदेगा, तो ये हो जाएगा 20 गुणे 100, सॉरी ये 20 है, 20 गुणे 100 बटे में 250 बटे में 3, और 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, 5 चौका 20, 4 दूना 8 तियां, 8 त्रिक 24, 24 ये जो है 100 रुपए में 24 सेब खरीदे थे इसने। ठीक है,
100 रुपये में कितने सेब खरीदे थे? 24 सेब। और कितने सेब बेच रहा था 100 रुपये में? 20। तो इसको 20% का लाभ हो रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है? क्वेश्चन सिक्स कह रहा है कि कमल ने एक साइकिल 1650 रुपये में खरीदी, यानी कि विक्रय मूल्य रहा है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि उसको उसने 8% हानि पर बेचना पड़ा, मतलब उसको उसे 8% हानि पे बेचना पड़ेगा। तो साइकिल ने मतलब कि तो कमल ने जो है साइकिल कितने रुपए की बेची? ठीक है, यानी कि इसका निकालना है हमें भाई एसपी, सेलिंग प्राइस निकालना है। ये तो कास्ट प्राइस दिया ही है, कमल ने इतने में खरीदी यानी कि 1650। 1650 में जो है 8% क्या हानि हो रही है? 8% की हानि यानी कि 92%। इसका निकाल देंगे तो ये एसपी आ जाएगा। 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, मतलब 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 तिया 15, और ये 2 से कट करेंगे 92 को, तो 2 चौक 8, 2 छक्का 12। तो ये कितना हो जाएगा? 4 6 में 33 का मल्टीप्लाई, 3 छक्का 18, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 और एक 13, 138, 8 3 1, 8 3 11, 5 1518। कितना आ जाएगा ये? 1518। ठीक है, यानी कि उसने उसको इतने रुपए में बेचा। अगला क्वेश्चन नंबर सातवां, और पहले क्वेश्चन नंबर सातवां देखते हैं इधर। ये सातवें का सोल्यूशन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है। लाभ। लो भाई, 120 में खरीदता है, 150 में बेचता है, तो कितने कितने रुपए का लाभ हुआ? 30 रुपए का लाभ हुआ। कहाँ से लाभ होगा? क्रय मूल्य से होगा, और क्रय मूल्य कितना है? 120 है, गुणे 100। 0 0 कैंसिल, 3 चौक 12, 4 से 100 को काटेंगे 25, 25% का इसको क्या हो जाएगा? लाभ होगा। तो 25 यानी सी। ठीक है, आठवां। अब ये कह रहा है कि श्री एक्स ने एक फ्लैट 9,25,000 में खरीदा और उसके नवीनीकरण में 35,000 रुपये खर्च किए। उसने फ्लैट 10,80,000 में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत देखिए। पहले तो उसका पूरा कुल मिला के उसकी लागत कितनी लगी है, यानी कि सीपी, कुल सीपी हम निकाल दे रहे हैं। तो कुल सीपी 9,25,000 में प्लस कर देंगे 35,000। ठीक है, तो जब 9,25,000 में 35,000 जब जोड़ेंगे तो 25,000 और 35,000 कितना हो जाएगा? 60,000, यानी कि 9,60,000 आ जाएगा। 9,60,000, 9,60,000, जबकि वो 10,80,000 में बेच रहा है। इसका मतलब उसको 1,20,000 का लाभ हो रहा है। तो 1,20,000 का उसको लाभ हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? 9,60,000 से, गुणे 100। यही जो आएगा उसका परसेंटेज आएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 दूना 8, 4 25 हम, यानी कि 25/2%, यानी कि ये हो जाएगा 12.5% का क्या हो जाएगा उसको? लाभ होगा 12.5%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। सलीम ने कह रहा है कि सलीम को 5,750 मूल्य की सब्जियों को भारी वर्षा के कारण 4500 में बेचना पड़ा। तो हानि प्रतिशत, हानि कितने की हानि हो रही है भाई इसकी? 5750 में से 4500 हम माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0 0 5, 7 में से 5 गया 2, 1250। 1250 रुपये का इसको हानि हो रहा है। कहाँ से होगा? 5,750 से गुणे 100, यही निकालेंगे, इसका आंसर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 पंजे 125, 25 दूना 50, 25 तिया, 1 मिनट, 25 पंजे 125, ठीक है, 25 दूना 50, 50 7 25, ठीक है, 25 दूना 50, 50 25 तिया 75, 23 आ गया। तो
अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, है ना। तो ये हो जाएगा बराबर 500 बटे में 23, इसको डिवाइड कर दो। 23 दूना 46, 23 दूना 46, बचा कितना 4, 40 हो जाएगा। फिर 23 क्या 23.40, 40 में से 23 गया कितना आएगा 7, 17 और दशमलव बढ़ाएंगे तो ये 0। तो 23 कितनी बार जाएगा 23, 7, 7 त्रिक 21, 2, 7 दूना 14, 14 और 2 16, 161, यानी कि 21.7 के करीब जो होगा। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है ए। तो इसका 21.74% का क्या होगा, इसको हानि हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th, 10वां कह रहा है कि एक दुकानदार प्रति 50 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। ठीक है, यानी कि उसका जो कास्ट प्राइस टोटल पड़ेगा 144 वस्तुओं का, वो हो जाएगा कितने रुपए हो जाएगा भाई, 50 पैसे मतलब आधा रुपया, यानी कि 1/2। तो 144 का 1/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 72 रुपये। 72 रुपये 140 वस्तुओं को मिल रहा है इसको। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रास्ते में 24 वस्तुएं टूट गई तो बची कितनी 120। भाई 144 में से 24 यानी 120 वस्तुएं। शेष को 80 क्या जीरो यानी 80 पैसे प्रति वस्तुएं बेचता है। तो इसमें से इसमें हम जब 0.80 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 अट्ठे 96, 96 रुपये रुपए में आएंगे, है ना। 96 रुपये का वो बेचा। तो ये कह रहा है कि उसका प्रतिशत एक स्थान तक बताना है, उसका लाभ प्रतिशत, तो लाभ ही होगा, जाहिर सी बात है भाई, उसको 96 रुपये में बेच रहा है, 72 रुपये में खरीद रहा था। तो इसका लाभ कितना हुआ 96 - 72, इसमें से 72 घटाइए कितना आ जाएगा, ये 4 और ये 2 24, 24 आ जाएगा बटे में कहाँ से 72 से गुणे 100, 24 तिया 72 और ये हो जाएगा 100 बटे में 3, यानी 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, दशमलव 33.3333%, इसका आंसर सी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि 200 की लागत वाली वस्तु 10% हानि पर बेची गई। ठीक है भाई, देखिए 200 की लागत यानी कि सीपी क्या दे रहा है, सीपी दे रहा है वो 200 है, लागत, लागत का मतलब सीपी। अब इसको यानी इसका एसपी क्या है, एसपी हो जाएगा 10% का हानि, यानी कि इसको 90% में बेच रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 180 रुपये में बेच रहा है। अब ये कह रहा है कि यदि कीमत 5% और कम कर दिया जाए, यानी कि 180 में से भी 5% कम कर दो, यानी कि 95 कर दो इसका, तो ये कितना मूल्य हो जाएगा इसका, अब कितना बिक्री मूल्य होगा, यानी विक्रय मूल्य। 5 दूना 10, 5 के 5 9 45 और ये 2 9 18, 9 9 81, 1 8 9 9 8 17, 171 रुपये, 171 रुपये हो जाएगा। 12वां का सलूशन पहले, फिर 13 का देखेंगे। 12th क्या कह रहा है कि एक वस्तु 31 रुपये में बेचने पर सोनू को 24% का लाभ होता है, उस वस्तु की लागत मूल्य, यानी सीपी कह रहा है भाई। सीपी अब यहाँ पे क्या दे रहा है, विक्रय मूल्य दे रहा है 3100 विक्रय मूल्य। तो अभी हम लोग ने क्या देखा है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में क्या हो रहा है लाभ, तो 100 प्लस लाभ यानी कि 124 हो जाएगा। ठीक है, और 31 31 बन जाए 31 यानी 100, और यहाँ पे 31 चौका 124, 4 4 25 हम, ये हो जाएगा 2500। कितना आ जाएगा इसका 2500, इसका क्रय मूल्य होगा। एंड 13 का कह रहा है कि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर 4% का लाभ होता है। तो यानी कि पहले हम यहाँ पे सीपी निकाल दें, क्योंकि 78 रुपये में बेचने यानी एसपी दे रहा है, तो ये 78 4% का लाभ होता है, तो गुणे 100 बटे में 104, है ना। इसको काटेंगे, 2 तियाँ 6 और 2 9 18, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 2 पंजे 10 50 और ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 छंगा 12
दो 25 हम और ये दो 13, मतलब कि 2 से कटेंगे 26 को 13, 13 तियाँ 39, 25 तियाँ 75 रुपये जो है उसका सीपी था। 75 रुपये उसका सीपी था। अब कह रहा है कि यदि उसी वस्तु को 60 रुपये में बेचा जाए तो हानि प्रतिशत। भाई जाहिर सी बात है 15 का हानि होगा। उसका जब सीपी ही है 75 रुपये और कह रहा है 60 रुपये में बेचने पर उसको कितना हानि होगा, तो 15 रुपये का हानि होगा। कहाँ से होगा? 75 से गुणे 100। तो ये हो जाएगा 15, है ना, 15 पीछे 75, 5 × 10, 20% का क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा, 20%। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14th एंड 15th। क्वेश्चन नंबर 14th, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि यदि एक आदमी अपना ठेला 720 रुपये में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। तो 25% का लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात करिए। पहले तो इसका हम क्रय मूल्य निकालेंगे, है ना। पहला जो है सीपी इसका कितना आ जाएगा भाई? 720 रुपये में बेचता है, गुणे 100, यानी कि विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में 25% की हानि होती है, यानी कि 75। 100 माइनस 25, 75। ठीक है। अब ये हो जाएगा 25 चौका 100, 25 तियाँ 75। ये हो जाएगा 3 दूना 6, 3 चौक 12, 240 में 4 का गुणा करेंगे, 4 जीरो जीरो, 4 चौक 16 की 6 हाथ लगा 1, 4 दूना 8, 1 960 रुपये। तो ये तो सीपी था। अब कह रहा है कि 25% का लाभ, तो ये अब एसपी हो जाएगा इसका। सीपी यानी कि 660 गुणे 100 प्लस 25 यानी 125 बटे में 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, और ये 4, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 240 में 5 का गुणा करेंगे, 24 पंजे 5 चौक 20, 5 दूना 10, 12, यानी कि हो जाएगा 1200। तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन, दैट मीन्स 15th क्वेश्चन। नंबर 15 क्या कह रहा है कि मैंने एक चित्र 225 रुपये में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च किए, तो टोटल जो खर्च हुआ वो हो गया 240, है ना। यानी कि भाई 225 में खरीदा और उस पर 15 रुपये खर्च किया, तो कुल मिला के उसका खर्च कितना हुआ? 240 रुपये। 225 प्लस 15। अच्छा, अब कह रहा है कि मैंने उसे 300 रुपये में बेच दिया। तो जब 300 रुपये में बेचेगा तो जाहिर सी बात है लाभ होगा। तो 300 माइनस 240 यानी 60 रुपये का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कह रहा है, तो 60 रुपये का लाभ कहाँ से हो रहा है? 240 से, गुणे 100, जीरो जीरो कैंसिल, 6 चौक 24, 4 से 100 को काटेंगे तो ये 25, यानी 25% का उसको लाभ हो रहा है। 30, है ना, 25%। बी। तो ये थे इस लेक्चर के कुछ क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता ही है कि मैं हमेशा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ, और ये काफ़ी, है ना, कई साल ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोशिश करें अगर हो सके तो इसको शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।